वेलकम बैक फ्रेंड्स। चलिए आज हम फिर से शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.3 गणित का ये चैप्टर है, अध्याय 2 का एक्सरसाइज 2.3 आठवीं कक्षा की गणित जो है विषय उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं और उसको पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने अब तक 1 2 3 जो है इसका जो प्रश्न था हल कर चुके हैं हम, और अब क्या है चौथा नंबर का प्रश्न को हल करेंगे। जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लिखते हैं हल। देखिए यह एक सवाल है जिसको हम बना रहे हैं यानी हल कर रहे हैं, तो इसलिए लिख दिए हल। अब देखिए समझने वाली बात यह है कि x प्लस 4 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, अर्थात a प्लस बी का होल स्क्वायर जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर यूज कर सकते हैं आप। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर ये यूज हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा यहाँ देखिए x माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि ये a है और ये b है। तो अब फार्मूला पे बैठाते देखिए तो क्या हो जाएगा। यहाँ फार्मूला देखिए किस तरह से, तो ये अगर a है तो x स्क्वायर प्लस क्या है 2ab इंटू यानी कि 2 गुना में 2 और a क्या है x और b क्या है 4, ये गुना में हो गया 2 इंटू a इंटू b हो गया। उसके बाद क्या है प्लस b स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर हो गया। ये हमारा इस ब्रैकेट का काम खत्म। अब देखिए यहाँ पर ये मिटा देते हैं, आपको समझने के लिए लिखा था मैंने। यहाँ पे a इसको मानते हैं इसको b मानते हैं, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर a स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x का स्क्वायर और उसके बाद माइनस यहाँ माइनस है 2ab तो माइनस 2 इंटू a यानी x इंटू b क्या है 5 हो गया, और उसके बाद प्लस b स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर हो गया। इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हुआ। तो अब देखिए हमने क्या किया, इसको तोड़कर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पे इसको बैठा दिया और a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे इसको बैठा दिए। अब हम इसको समझाने के लिए लिखा था हमने, मिटा दिए। आप अपना कॉपी में लिखिएगा नहीं, लेकिन यहाँ पर आप साइड में लिख कर रखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा फॉर्मूला हमने यहाँ यूज किया है, ठीक है। देखिए अब इस फॉर्मूले को तो यूज कर लिया, अब इसको हम हल करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और भी देखिएगा x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 4 तो 2 चौका 8x इतना हुआ। अब क्या करेंगे प्लस 4 का स्क्वायर 4 चौका 16, ये हमारा ऐसे हो गया माइनस। अब यहाँ देखिए x स्क्वायर माइनस 2ab 5 दूना 10 x प्लस b स्क्वायर 5 25। देखिए 5 का स्क्वायर बराबर क्या होता है 5 गुने 5 यानी 5 25, इतना हो गया। और बराबर में क्या दिया था यहाँ पर देखिएगा, ये हम लोगों ने यहाँ छोड़ दिया था, इसको आप बराबर के उस पार जो था उसको आप यहाँ लिख दीजिए। देखिए बराबर के उस पार इसको पहले से ही लिखना था, चलिए बराबर के उस पार 9 है, उसको लेके आ गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या करना है, इसको तोड़ देते हैं, ब्रैकेट को ही हटा देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस क्या होगा प्लस माइनस माइनस प्लस 10x, ये माइनस इसके साथ गुना होगा तो माइनस 25 बराबर 9। अब देखिए क्या करते हैं, ये एक्स स्क्वायर प्लस में है और ये माइनस में, दोनों को काट दीजिए, कट गया। अब बचा 8x और इधर 10x, 8 और 10 18x, उसके बाद 16 और इधर 25, तो 16 और 25 देखिए 25 और 16 इसको हम लोग क्या करते हैं पहले घटा ही लेते हैं। 25 प्लस जो है ये माइनस में है, ठीक है, 25 बड़ा है और प्लस में 16 है, तो घटाइए तो 25 से 16 घटाइए यानी कि यहाँ 5 से 6 तो घटेगा नहीं, यहाँ 1 मान लेते हैं तो कितना हो जाएगा 15, 15 से ये घट जाएगा 6 तो कितना आएगा 9, तो माइनस 9, 9 6 15 यानी यहाँ 1 बचा, 1 से 1 घट गया, खत्म।
तो 16 और 9 25 होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, बराबर इस पार जो है ये 9 इसको बैठा दिए। यहाँ हम 9 कहाँ से लाए, ये बाहर बाहर यहाँ वाला नहीं है, ये यहाँ से ये दोनों को घटाए, ध्यान रखिएगा 25 से 16 को घटाए तो 9 आया माइनस में। अब हम लोग क्या करते हैं 18x बराबर 9 और ये वाला 9 उस पार लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस 9। अब क्या हो जाएगा देखिए x बराबर यहाँ 9 9 18 तो 18 बटे ये 18 यहाँ गुना में है तो यहाँ आ जाएगा तो भागा में। ठीक है, इसको काटिए 18 एकम 18 18 एकम 18 यानी कि x, इसलिए x बराबर 1 आपका आंसर हो गया। ये रहा इस तरह से आपका जवाब। हमारा क्या हुआ, ये कक्षा 8वीं के गणित की एक्सरसाइज 2.3 का ये कौन सा नंबर क्वेश्चन हम लोग हल किए, ये है 4 नंबर। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ते हुए अगला जो इसका जो प्रश्न है उसको बनाते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए अब देखिएगा ये 5वां नंबर का क्वेश्चन को हमने इसमें लिख लिया है। चलिए अब इसको हल करते हैं, ध्यान पूर्वक देखिएगा। यहाँ पर एक चीज कॉमन बात है, यहाँ लिख देते हैं हम पहले हल और आपको समझाते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर x प्लस y प्लस 3 इंटू y माइनस 3 इंटू यानी कि गुणा में, ये इस तरह का मैथ ऐसा होता है। देखिए a माइनस बी इंटू a प्लस बी, इसको बराबर में क्या लिख सकते हैं हम, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा हम लिख सकते हैं। कैसा हम लिख सकते हैं, अगर हम a y को मान लिए और b 3 को मान लिए तो यहाँ देखिए सेम उसी तरह है, यहाँ माइनस में है, माइनस और प्लस, यानी अगर इस बार प्लस हो जाए तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यानी मैथ आपका इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इस प्रकार के इन दोनों को हम क्या करेंगे, y स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, यहां तक ये दोनों को इतना को हम इतना में लिख लिए। ठीक है, अब आप यहां देखिए, यहां माइनस में इसके साथ गुना में है तो माइनस क्या है y y स्क्वायर, तो y गुना y बराबर y स्क्वायर, और ये माइनस ये प्लस तो गुना में आएगा तो ये माइनस हो जाएगा और 5y हो जाएगा। इतना तो कर लिए। तो देखिए हम यहाँ टिक मारे थे, इसको हटा देते ताकि फ्रेश हो जाए। चलिए अब हम लोग इतना करने के बाद बराबर 6। अब यहाँ पर देखिए y स्क्वायर यहाँ प्लस में है यहाँ माइनस में है, ये दोनों कट जाएगा, कट गया। अब यहाँ पर एक बात देखिए 3 का स्क्वायर है ना, इसको हम लोग 3 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये देखिए 3 का स्क्वायर बराबर 9 और क्या है माइनस में था, यहाँ क्या था माइनस में था, तो क्या करेंगे इसको हम माइनस में रख देते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए, ये ऐसे होगा तो ठीक है। हाँ अब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हुए क्या करेंगे, -9 और उसके बाद -5y बराबर क्या हो जाएगा 6। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए -5y बराबर 6, इस माइनस वाले 9 को उस पार लेके जाते हैं तो +9। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए y बराबर क्या हो जाएगा 9 6 15, 15 बटे यहाँ ये 5 इधर माइनस में था और गुना में है इसके साथ तो इधर जाके भागा में हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा। तो ये माइनस यहाँ से हटके डायरेक्टली यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, आप यहाँ दे भी सकते हैं या फिर यहाँ रहने दीजिए अभी, और इसको पहले काट लीजिए, 5 एकम 5, 5 दिया 15, इसलिए अब हम लोग क्या करेंगे -y बराबर 3, तो y देखिए चर जो है वो आपका माइनस में नहीं रहेगा, उसका वैल्यू उस पार चले जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, y बराबर आपका -3 आंसर हो गया। हम लोग क्या किए, यहां तक इतना तो जान लिए, ये आपका 5वां सवाल को हम लोगों ने हल कर दिया। अब हम लोग अगले वीडियो में हम लोग क्या करते हैं, अगला जो सवाल है उसको देखेंगे।